वी वर टॉकिंग अबाउट डीडी। ओके, ये जो डीडी है इट इज़ एन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आप लोगों ने बहुत बार इसको यूज़ किया है। व्हेन यू हैव यूज मे बी एट अ टाइम ऑफ फिलिंग द बोर्ड एग्जाम फॉर्म, और आप लोगों ने एडमिशन के टाइम यूज़ किया है। ये जो डीडी है इट इज़ एन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नाउ इफ़ यू वॉन्ट टू बाय अ डी डी यू हैव टू फिल फॉलोइंग डिटेल्स। ओके, आपको डिटेल्स भरने हैं। वो डिटेल्स क्या है, लेट्स सी व्हाट आर द डिटेल्स यू आर सपोज टू फिल व्हेन यू वांट टू बाय अ डी डी। टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट नीडेड, नेम ऑफ द रेसिपिएंट, ओके, नेम ऑफ द सेंडर जिसको आप लोग पैसे सेंड करने वाले वो अमाउंट टू बी ट्रांसफर, प्लेस वेयर द ट्रांसफर ऑफ मनी इज टू बी पेड, mode in which money is to be paid, whether you are paying through cash or through your bank account. Okay, mode in which you will pay the money to the bank. Okay, it is like in cash or by debt or to the account. Okay, now along with an application with the check on your account or cash you should deposit to the counter clerk. Okay, आपको counter clerk के पास देना है, who will give you demand draft which looks like a check, and that DD you are supposed to give it to your, suppose आप लोगों को एडमिशन करना है। ओके, एडमिशन करने के लिए आपको कॉलेज क्या बोलेगी, यू हैव टू ब्रिंग अ डीडी। तो आप लोग क्या करोगे, अपने बैंक अकाउंट में जाओगे, फिर आपको ये सारे डिटेल्स फिल करने। तो बैंक क्या करेगा, बैंक विल गिव यू अ रिसिप्ट। ओके, आपको एक रिसिप्ट, आपका जब पैसा पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, या आप लोगों ने अगर बैंक में कैश भरा है तो कैश से हो सकता है, या अपना अगर आपका अकाउंट है उस बैंक में तो अकाउंट से ट्रांसफ़र किए जाएंगे कॉलेज के अकाउंट में। फिर आपको एक डीडी दे जाएगा, उस डीडी को आपको क्या करना है, अपने कॉलेज में आके सबमिट करना है। सो दिस इज़ हाउ अ डीडी वर्क्स। ओके, it will look similar to the check. Next is mail transfer or mail order. Now this is the mode used when you wish to transfer your money from your account to another's account. Okay, certain person's account, either your own account और इज somebody else's account. ओके, सपोज आपका अकाउंट है और आपका और एक बैंक में और एक अकाउंट है, तो आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो या और किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो ना। अगर आपको ऐसा ट्रांसफ़र करना है, द वॉट एवर डिटेल्स यू आर फिल्ड फॉर द डीडी, जो आप लोगों ने डीडी के लिए यूज़ किया है वही आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी फिल करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू ट्रांसफ़र इट बाय मेल और बाय मेल ऑर्डर। अभी ये मेल क्यों आया, here you are supposed to send one mail to the bank. Okay, तो bank will on its own or send an order to the branch at center B to deposit the said amount in the account number designated by you. ओके, आपने जो अकाउंट नंबर दिया है उससे हिसाब से वो जाएगा। सो दिस इज़ हावेवर अ, ये जो है, ये जो प्रोडक्ट है वे मैनी बैंक्स लाइक मतलब हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिस डजन यूज़ इट। ओके, ये यूज़ नहीं करते नाउ, इट इज़ अ ओल्ड थिंग, सो इट इज़ नॉट अ ट्रेंडिंग थिंग। नेक्स्ट इज टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र और टेली ऑर्डर। यहाँ पे इट इज़ लाइक अ मेल ट्रांसफ़र ओनली, बट हियर दे विल गिव द मैसेज विद द हेल्प ऑफ द टेलीफोन और टेलीग्राम। ओके, सो हियर मनी इज deposited next day, so this mode of instruction is also not available now. Okay, so it is increasingly the fax. Next is electronic mode. Okay, now electronic mode is what, here जो भी the more and more banks are now offering electronic mode of transfer. Here you can transfer your fund. Okay, जो भी आपका फंड है you can transfer with the help of the electronic mode. Okay, आप लोग जैसे कि अपना मोबाइल लेके या you can take it with the help of your laptop, you can transfer your money within a second. Okay, एक मिनट भी नहीं लगता, you can transfer your money. Okay, here cash management product, the remittance of the fund through this mode is quick. ओके, एज आई टोल्ड यू, आप लोग क्विकली अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नाउ द टाइम इज़ रिड्यूस टू आवर्स एंड सम केसेस इवन इन मिनट्स। ओके, आप लोग जल्दी से अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। Next is pension payment. Now who gets this pension if that person has crossed certain age. Okay, जैसे कि 60 years या 58 years the person starts getting pension. Okay, even that pension facility you will find it in the bank. Okay, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसको
State Bank of India, mostly State Bank of India is given this duty. So here under this facility, disbursement of pension through authorized bank is available to the pensioner. ओके ना पेंशनर जो है उसका जो अकाउंट है, ओके जैसे कि सेविंग अकाउंट है उसका, जो सेविंग अकाउंट है वो क्रेडिट किया जाएगा. अगर उसका करंट अकाउंट है देन इवन इन करंट अकाउंट इट विल बी गेटिंग credited. Now paragraph 4, 4.2 and 12.9 of the scheme of payment pension for central government, okay, civil pensioner through authorized banks, okay, outline the present procedure of the credit of the pension to the bank account of the pensioner. okay, उन्होंने क्या दिया है, according to the paragraph 4, 4.2 and 12.9 the scheme of pension payment authorized bank को ही दिया है, that bank only can do that payment. okay, otherwise this payment facility doesn't work. okay, वो बैंक ने ही pension payment करना चाहिए. now however the operation of joint account is not permitted under this scheme. joint account नहीं रहना चाहिए, it should be an individual account. okay, so the matter whether pensioner should be given an option to receive pension by getting credited in their saving or current account operated jointly with their spouse, okay, has been under consideration, has now been decided to permit credit of the pension also to the joint account or operated by him or by his spouse, that is his wife, okay, in whose favor authorization for the family pension exists. okay, so even now family can be involved, पहले नहीं था, it should be an individual account, now it is what it is with the help of the spouse you can, मतलब with the help of your wife or husband you can have your joint account. okay, now this exists in pension payment order, that is PPO. so your joint account of the pensioner with the spouse could be operated either by former or the survivor or either or the survivor basis subject to following terms and condition. जैसे कि आप लोगों को पता है, now suppose if that person crosses certain age, okay, he starts getting pension. जब पेंशन मिलता है तो वो जॉइंट अकाउंट से ओपन किया जाता है. नाउ व्हेन दैट पर्सन डाइज, ओके, जिसको पेंशन मिलता था, इफ दैट पर्सन डाइज दैट पेंशन विल बी ट्रांसफर टू हिज वाइफ. ओके, वाइफ को मिलता रहता है. एंड वंस the wife also expires or something happens to her, then the pension scheme gets closed. उसके बाद किसी और को नहीं मिलता. so that's why this joint account is open. only when you are opening your account you can open it with your spouse, that is husband or wife, otherwise you can't open the account. okay, so here there are some conditions. once person has been credited to a pensioner bank account, okay, when he is considered that he is a pensioner, the liability of the government or bank ceases. no further liability arises even if the spouse wrongly draws the amount. okay, अगर उसके wife या husband ने भी पैसे draw किया then nothing, bank cannot do anything. okay, because this is when the pensioner bank account में जब ये दोनों का नाम आ जाता है then they can utilize their money anyhow however they want. okay, then as pension is payable only during the life of the pensioner, his or her death shall be intimated to the bank as earlier. okay, जैसे उनका डेथ हो जाती है, फर्स्ट थिंग यू शुड इन्फॉर्म टू योर बैंक. ओके, विद इन 1 month ऑफ द डिसमिस. ओके, 1 महीने के अंदर यू शुड इन्फॉर्म योर बैंक. देन द बैंक डज नॉट कंटिन्यू क्रेडिटिंग मंथली पेंशन टू द जॉइंट अकाउंट विद द स्पाउस आफ्टर द डेथ ऑफ द पेंशनर. ओके, तो दे विल नॉट स्टॉप ट्रांसफरिंग द मनी. सो इफ हाउएवर द अमाउंट हैज़ बीन और अकाउंट हेल्ड बाय द पेंशनर spouse either individually or jointly, the legal hirer, successor, executor etc, मतलब जो भी उनकी nominees हो, okay, should be also be liable to refund any amount which has been wrongly credited to the joint account. अगर किसी और के अकाउंट में चला गया then they should refund that amount. okay, then पेमेंट ऑफ अरियर्स ऑफ पेंशन. ओके, जैसे कि अरियर्स रहते हैं, अगर बहुत साल से पेंशन का अमाउंट नहीं आया
ड्यू टू सम रीज़न, देन जो भी अरियर्स है दे शुड बी एप्लीकेबल टू द जॉइंट अकाउंट होल्डर विद द पेंशनर स्पाउस. ओके, दिस इम्प्लाइज दैट देर इज नो एक्सेप्टेड नॉमिनी इन अकॉर्डेंस टू द रूल. यहाँ पे नॉमिनी नहीं रहता, ओनली स्पाउस कैन ऑपरेट. ओके, सो रूल 5 and 6, दिस रूल्स अरियर्स मेंशन इन द रूल शैल बी पेएबल टू द नॉमिनी. देन नेक्स्ट, एक्टिंग एज अ लास्ट जो जनरल यूटिलिटी फंक्शन है दैट इज व्हाट, एक्टिंग एज अ डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज. नाउ ये जो बैंक है दे विल एक्ट एज अ डीलर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो. जो जो ट्रांजेक्शन्स रहते हैं फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, बैंक विल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अस. दैट इज द कमर्शियल कम्युनिटी रिसीव्स फैसिलिटीज़ फॉर डीलिंग विथ फॉरेन नेशनल्स. ओके, इवन हमारा जो बिजनेस है दे समटाइम्स डील विथ फॉरेन नेशनल्स ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो अ प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर बैंक. बैंक को यहाँ पे बहुत प्रॉफिट, बिकॉज बैंक कैन चार्ज मोर amount and they will earn good income. So bank provides this service by discounting foreign bills of exchange. Sometimes a bank has to arrange for transport, insurance, warehousing of goods. Therefore many commercial banks have freight and insurance departments also. यहाँ पे बैंक के पास फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन की भी फैसिलिटी रहती है, एंड दे हैव इंश्योरेंस डिपार्टमेंट ऑल्सो, वेयर दे विल प्रोवाइड यू इंश्योरेंसेज. समटाइम्स आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों को बैंक अकाउंट ओपन करना है तो समटाइम्स बैंक्स व्हाट दे डू, दे इंसिस्ट टू ओपन यू दैन इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑल्सो. इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स रहते हैं उनके पास, दे विल टेल यू यू कैन बाय दिस इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑल्सो सो दैट दे कैन ओपन एन अकाउंट. ओके, सो यहाँ पे दीज आर सम ऑफ द जनरल यूटिलिटी फंक्शन. अंडर जनरल यूटिलिटी फंक्शन हम लोगों ने फर्स्ट क्या पढ़ा, वी हैव सीन व्हाट इज सेफ कस्टडी. सेफ कस्टडी मतलब क्या है देख लिया. यहाँ पे हम लोग हमारे वैल्यूएबल्स जो भी है वी कैन कीप इट सेफ. ओके, सो दैट इज सेफ कस्टडी. देन वी हैव सीन अबाउट सेफ डिपॉजिट वॉलेट. ओके, सेफ डिपॉजिट वॉलेट्स आर व्हाट, दे आर स्ट्रॉन्ग रूम. यहाँ पे लॉकर की साइज डिफरेंट रहती है. इट इज सेम लाइक योर लॉकर फैसिलिटी, बट यहाँ की लॉकर साइज डिफरेंट रहती है. यर यहाँ पे बैंक और जो पर्सन है जिसको पैसे रखने हैं उनका रिलेशन कैसा है, लेसर एंड अ लेजी. इट इज टेकन ऑन द रेंट बेसिस. यहाँ पे ये लोग रेंट के तरह लेते हैं. नेक्स्ट इज remittance of fund. Remittance of fund is what, you are transferring money from one place to another. It can be domestic also as well as foreign. Foreign मतलब बाहर के country में भी you can transfer your money. So this for providing this service bank will charge what, commissions. Okay, या service charges charge करेगा. अगर आपको पैसे जल्दी भेजना है then the amount will be more. So transferring money from one place to another, so if you want to transfer it with the fastest mode, your charges will be high. Next is DD. DD is a kind of a instrument, negotiable instrument, where you can transfer your money from one place to another. So it will be same like your check. Next is mail transfer or mail order. So even with the help of mails you can transfer your money from one place to another, or in your account, or from another account which you have in another bank. Telegraphic transfer or tele transfer, this is with the help of telegram or telephone. Okay, you can transfer your money. So bank, if you send a message to a bank, okay, कि हम लोगों को ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र करना है, bank will do on behalf of you. इलेक्ट्रॉनिक मोड, दिस इज़ अ ट्रेंडिंग थिंग विच वी आर यूजिंग नाउ. हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन से हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, या हम लोग कई बार लैपटॉप से यूज़ करते हैं. सो दीज आर व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र. नेक्स्ट इज़ पेंशन पेमेंट. जो पेंशनर है उनको पेंशन पेमेंट कौन करता है, बैंक करता है, विच इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग फॉर अ सीनियर सिटीजन. जो पेंशन के ऑफिस में जाके दे कैन नॉट कलेक्ट their money, so it will be directly transferred to the bank account, and bank does this for the senior citizen. Okay, next the last one is acting as a dealer in foreign exchange.
यहाँ पे बैंक क्या करेगा, इट विल एक्ट एज अ डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज जो भी है यहाँ पे बैंक विल हेल्प यू टू प्रोवाइड दिस सर्विसेज, जैसे कि फॉरेन बिल्स एक्सचेंज करना हो, या सर्विसेज प्रोवाइड करना है, या ट्रांसपोर्ट अरेंज करना हो, या इंश्योरेंस लेना हो, वेयर हाउसिंग करना हो। सो दीज ऑल फैसिलिटीज़ विल बी टेकन केयर बाय द बैंक्स। ओके, कमर्शियल बैंक्स, बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स जो है उनके पास फ्रेट फैसिलिटी भी रहती है एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी रहते हैं, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट भी रहते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द सेकेंडरी फंक्शन। तो हमारे सेकेंडरी फंक्शंस कौन से हैं, दैट इज एजेंसी फंक्शन एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो दो मेन फंक्शन है, इसके अलावा भी हमारा जो बैंक है, व्हाट दे विल डू, दे विल टेक सम इंश्योरेंस प्रोडक्ट, मतलब थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के में भी बैंक क्या करता है, हमारा डील करता है। सो दैट थिंग वी विल सी टुमारो।